Question number 19. If modulus of Z1 is equal to modulus of Z2 is equal to modulus of Zn is equal to n, then so that modulus of Z1 plus Z2 plus Z3 up to Zn is equal to modulus of 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 plus and so on up to modulus up to 1 upon Zn। इसको हम प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसका देखिए सॉल्यूशन बहुत ईजी है। हमें गिवन है कि मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 एंड सो ऑन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Zn। इसकी वैल्यू 1 है। अब हमारे पास इसका जो स्क्वायर होगा Z1 का स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू, और अगर इसका स्क्वेयरिंग कर दें हम उसकी वैल्यू भी बन ही रहेगी। लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है का हम यूज करते हैं कि Z डॉट जेड बार, इसकी वैल्यू जो है वो मॉड जेड स्क्वायर है। अब इसका प्रयोग करेंगे हम, तो मॉड इसकी वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे गिवन है ये 1 है सबका, तो इसका फैक्ट यूज करें हम जैसे। अब तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम लेट अस सपोज कि पहले हम मान लेते हैं कि ये 1 दिया है, तो दैट सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसकी सम लेते हैं हम Z1 S हमने कंसीडर कर ली, जितने भी हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनकी सम सपोज करो। तो इसका जो कॉन्जुगेट है Z1 प्लस Z2 Z3 अप टू Zn, इसका जो कॉन्जुगेट है सम का, वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z3 प्लस ऑल्सो ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Zn। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम देखें, देखिए अगर Z1 डॉट Z1 बार एक का केस लेते हैं हम, इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 जो की वैल्यू 1 है। यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि Z1 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन Z बार। इसकी वैल्यू हम वैल्यू धर देते हैं, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन S। अब देखिए मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सम इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए सपोज करो Z लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा कॉस। देखिए तो मॉडुलस ऑफ Z जो है
वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट हो, और मॉडुलस ऑफ जेड बार भी हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। तो ये वैल्यू बराबर हो गई, का मतलब हमारे पास ये आ गया 1/z1 अपॉन z2 प्लस 1/z3 एंड सो ऑन अप टू प्लस 1/zn। देयरफॉर अब s क्या है हमारे पास, z1 z2 की सम है, तो इसका मॉडुलस मीन्स देखो z मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 अप टू मॉडुलस ऑफ zn इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/zn to hence the proof. Hence the proof of the question number 19. Question number 20. If the complex number z1 and z2, if the complex number z1 z2, argument of z1 minus argument of z2 is equal to 0, मान लो कि आर्गुमेंट ऑफ z1 ये हमें गिवन है, देन सो दैट मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। अब यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कंसीडर करेंगे। फिर देखते हैं सॉल्यूशन। लेट अस सपोज z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z1 जो है वो थीटा 1 है। अब z2 कंसीडर कर लीजिए r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। यहाँ आर्गुमेंट ऑफ z2 हमारे पास थीटा 2। अब यहाँ पे बोला है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू z2 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। आर्गुमेंट ऑफ z1 और माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 ये 0 है। इसका मतलब है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल जाता है कि थीटा 1 जो है थीटा 2 के बराबर हो गया। अब हमारे पास जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बन गया r2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 बन गया। अब हम z1 माइनस z2 कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसका z1 माइनस z2। देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, तो z1 हमारे पास है इस कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 हो गया, और माइनस हो गया r2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। अब ये दोनों का सेम है तो हमारे पास r1 माइनस r2 बच जाएगा, और जब हम कॉमन निकाल दिया वी हैव टेकन आउट साइड कॉमन कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। अब ये इसका हम क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। इसका हम क्या लेंगे, मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z। तो देखिए दोनों के कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब हम इसका कोफिशिएंट इसका स्क्वायर रूट लेते हैं
स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए इसका मल्टीपल, इट मीन्स r1 माइनस r2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट r1 माइनस r2 होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1। अब दोनों में कॉमन है, इट कैन बी टेकन आउटसाइड, ये रूट खत्म हो गया इसका और हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 है, r1 माइनस r2 इंटू रूट 1 विच इज नथिंग बट r1 माइनस r2। अब r1 क्या है, r1 इज द मॉडुलस ऑफ z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, r2 है मॉडुलस ऑफ z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। Therefore हमारे पास प्रूव हो गया कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ। तो इसको हम देख सकते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने माने तो इसका अगर मॉडुलस निकालें तो हमारे पास r1 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस आयो प्लस r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, r1 स्क्वायर कॉमन आ गया और cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है मॉडुलस ऑफ z1, जो वैल्यू ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो r1 इज मॉडुलस ऑफ z1, r2 इज मॉडुलस, therefore मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। हो गया हमारे पास 20वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21, अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस real part of z square is equal to 0। z स्क्वायर ये 0 है और मॉडुलस ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2। तो इसको हमने सॉल्व करना है। Let us see how to solve this question। हमारे पास गिवन है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर 0 नंबर 1 और मॉडुलस ऑफ z 2 है। अब लेट अस सपोज हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक कंसीडर कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो x प्लस आयोटा y है और x और y जो है वो रियल नंबर्स हैं। अब हम इसका मॉडुलस देख लेते हैं। इसका मॉडुलस जो है मॉडुलस ऑफ z हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, जो कि हमारे पास गिवन 2 है, ये गिवन है नंबर 1 रिलेशन। सेकंड है कि अगर इसका हम स्क्वायर लें, z स्क्वायर का जो का रियल पार्ट है इसको हम चेक करते हैं। z स्क्वायर, इसकी हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, हमारे पास आएगा x प्लस आयोटा बाई होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस आयोटा बाई स्क्वायर मीन्स माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा। ये बन गया हमारे पास z स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस गिवन है हमारे पास कि रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ लिखना है z स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर हमारे पास ये रियल पार्ट ये है दिस वन, ये रियल पार्ट है। तो ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, देखिए यहाँ पे गिवन है ये। अब हमारे पास दो रिलेशन मिलके हमारे पास 1 एंड 2। तो अगर मैं इसकी 1 की स्क्वेयरिंग करता हूं, स्क्वेयरिंग 1
1 रिलेशन हमारे पास आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब इसको मैं ऐड करूँ, इन दोनों रिलेशनों को ऐड करूँ तो दिस विल कैंसल आउट और हमारे पास आएगा 2x² की वैल्यू 4 आ जाएगी और एक्स स्क्र जो है वो 2 आएगा और x की वैल्यू प्लस माइनस रूट एक वैल्यू। अब अगर इसी की मैं वैल्यू वाई स्क्वेयर की निकालना चाहूं तो देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 0 रिलेशन है, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर जो है वो वाई स्क्वेयर के बराबर है और ये भी 2 के बराबर ही होगा। इसका मतलब वाई इज आल्सो प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब अब हमारे पास वैल्यू आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? अगर मान लो x पॉजिटिव है रूट 2 तो y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आयोटा हो गई। अगर z माइनस रूट 2 है तो y की वैल्यू, तो ऐसे हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। रूट 2 प्लस रूट 2 आयोटा, रूट 2 माइनस रूट 2 आयोटा, फिर माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 आयोटा, माइनस रूट 2 माइनस रूट 2। तो ये आंसर हमारे पास बन गया क्वेश्चन नंबर 21 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying equation, satisfying the equation। अब इक्वेशन है हमारे पास z इज इक्वल टू अंडर द रूट 2, सॉरी z प्लस होगा यहाँ पे इक्वेशन में है z प्लस है, z प्लस अंडर रूट 2 मॉडुलस ऑफ z प्लस 1, मॉडुलस ऑफ ये है z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही कंसीडर कर लेंगे एक और उसकी वैल्यू भर के इसको हम सॉल्व करते हैं कि लेट अस सपोज z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y और x और y हम जानते हैं ये रियल नंबर होने चाहिए, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बना। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन गया हमारे पास x प्लस आयोटा y प्लस रूट 2। अब यहाँ पे वैल्यू भर देते हैं x प्लस आयोटा y प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस देखिए रियल पार्ट हमारे पास x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट y है तो y स्क्वायर हो गया, प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हम थोड़ा सा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जो a प्लस आयोटा b की कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस टाइप में हम लिखते हैं। तो रियल पार्ट हमारे पास बन गया x प्लस
√2 अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट आई कॉमन ले लिया और बाई इसमें है और आई है, तो इसका मतलब बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो बातें बन गई हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, अब 0 को समझिए कि 0 प्लस आयोटा 0। अब इसका कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड करने पर हम देख रहे हैं कि रियल रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट इसका मतलब x प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 0 है, और बाई प्लस 1 भी 0 है। यहाँ से बाई की वैल्यू -1 बन गई, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो बाई -1 आ गया। अब इसकी अकॉर्डिंगली हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो सपोज दिस इज फर्स्ट रिलेशन मान लेते हैं। पुट y इक्वल टू -1 इन 1 इसमें भर लेते हैं, तो x प्लस √2 अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर, और y स्क्वायर इसका भी 1 मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 0। अब देखिए अंडर रूट है, अब इसको मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू -√2 रूट प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। अब इसको स्क्वायर रूट को हम रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0 नहीं होगा, ये 0 कर दिया है, तो लिखना नहीं पड़ेगा, बराबर 0 नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा गलती हो गई, वो रेक्टिफाई कर लेंगे हम। और हमारे पास अब, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको साइड को चेंज किया है, अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास बच गया एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 4x हो गया, यहाँ 2 प्लस 4 हो गया। अब इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर बच गया, इसको इधर ट्रांसफर करने पर प्लस 4x 4 इज इक्वल टू, और ये अगर देखें ध्यान से तो x प्लस 2 होल स्क्वेयर है, इसका मतलब x प्लस 2 0 होगा और x की वैल्यू -2, तब ये x प्लस 2 होल स्क्वेयर होगा। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास, n -1 भर दिया, तो z इज इक्वल टू -2 -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, राइट the complex number z is equal to 1 minus iota divided by cos pi upon 3 plus iota sin pi upon 3. Question number 23, write the complex number z equal to 1 minus iota upon cos pi upon 3 plus iota sin pi by 3. See the solution of question number 20. अब देखिए z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन cos पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 3।
अब हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई, यहाँ -√2 लिखा गया, यहाँ -√2 कर दिया। और क्यों किया, लेट अस सी, ये लिख दिया। यहाँ से क्या हो गया, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 है। अब यहाँ देखिए, जो पोलर फॉर्म में cos थीटा है वो -1/√2 है, और साइन थीटा जो है वो 1/√, और tan थीटा जो है वो -1 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस, विच इज इक्वल टू -tan π/4 हो गया। इसकी वैल्यू जो है वो -1 का मतलब है tan π-π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में चल गए, tan π माइनस थीटा इज -tan थीटा, तो थीटा यहाँ π/4 है, तो इसकी वैल्यू हो गई tan 3π/4। अब देखिए, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे कॉस 3π/4 की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आ गया साइन 3π/4, तो ये आ गया यहाँ पे। और ये जो है -√2 cos 3π/4, यहाँ पे cos नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, ये याद रखना है। तो ये इसकी वैल्यू बन गई प्लस साइन 3π/4, ये इमेजिनरी पार्ट है, डिवाइडेड बाई cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 है। अब देखिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट समझना है कि जो ये पोलर फॉर्म है इसको सॉल्व करना है हमने, तो सिंपल वे है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा बाई जानते हैं, ये कार्टीजियन फॉर्म होती है, इसको कार्टीजियन फॉर्म कहते हैं। और पोलर फॉर्म ये है z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ r मॉडुलस z जो है वो r होता है, आर्गुमेंट जो है वो z का थीटा है। अब जो तीसरी फॉर्म भी लिख सकते हैं r e⁻⁰ थीटा, इसी को लिखते हैं, जहाँ ये इसको कहते हैं, ये हो गई पोलर फॉर्म और ये हो गई यूलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इसमें कन्वर्ट कर दें तो इसका एकदम से अगर आप इसको देखें तो ये और भी इजीएस्ट भी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर अब बन गया -√2 e⁻⁴ डिवाइडेड बाई e⁻⁴। अब रूल ऑफ इंडिसेस यूज करिए, 3π/4 से -π/3 हो गया बेटा। अब बेटा कॉमन है, अब 3π/4 -π/3 जो है 12 एलसीएम हो गया, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9π हो गया, इससे इसको भाग करेंगे तो 4 होगा, तो 4π हो गया। इट मीन्स 5π/12। तो सॉरी, यहाँ √2 होना चाहिए, √2 है यहाँ पे, ये √2 है, और इसकी वैल्यू आ गई -√2 e⁻⁴ 5π/12। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन गई। अब आर्गुमेंट 5π/12 है, तो ये हो गया cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12
तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो मुख्य मेन बात है कि यहाँ पे जब हमने इसकी आर्गुमेंट निकालना है तो यहाँ क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, अगर नेगेटिव यहाँ पे कोसेकेंट, तो यहाँ का देख के हम इसकी वैल्यू डालते हैं। लेकिन और सेकंड इसको करने के लिए सॉल्यूशन के लिए 24 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ z and w are two complex numbers, w are two complex numbers, ये नंबर्स हैं हमारे पास, such that the modulus of product of the two complex numbers z and w is 1. Second है कि and argument of z minus argument of w, इनका डिफरेंस पाई अपॉन 2 है। देन शो दैट, अब हमने शो करना है conjugate of z into w is equal to minus iota. So let us see the solution of this question number 24. अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें सबसे पहले z कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करते हैं। लेट अस सपोज कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर r1 cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1। यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है तो हम पोलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। और सेकंड को मान लेते हैं r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा माइनस थीटा 2। मॉडुलस ऑफ z जो है वो r1 है, मॉडुलस ऑफ ओमेगा w, मॉडुलस ऑफ w जो है वो r2 है। आर्गुमेंट ऑफ z1 z, आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो क्या 1 है। आर्गुमेंट ऑफ z w, आर्गुमेंट ये है z 7 w थीटा 2। अब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन दी गई है मॉडुलस। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा जो है वो 1 दिया गया है, और यहाँ हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इंटू मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। यहाँ प्रॉपर्टी का यूज कर लिया हमने। अब मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो हमारे पास जेड का r1 है, और मॉडुलस ऑफ z2 जो है वो r, प्रोडक्ट ऑफ r1 एंड r2 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम नोट कर लेते हैं नंबर 1। सेकंड आर्गुमेंट हमें दिया गया है, ये जो रिलेशन है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू π/2। तो इसका मतलब है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू π/2। ये सेकंड हमारे पास आ गई। यहाँ से हमारी दूसरी बात मिल गई, π/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ ये है इस फार्मूले में, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इज π/2।
का मतलब है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू पाई अप। तो ये भी हम नोट कर लेंगे। अब हमने जो प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ जेड बार इंटू ओमेगा इज -1, इसको प्रूव करते हैं। देखिए टू सो टू प्रूव जेड बार ओमेगा इज इक्वल टू -1। अब देखिए इसको देखते हैं कि जेड बार क्या है। तो कॉन्जुगेट लिखना है हमने, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो ये हमारे पास दिया गया है R1 cos θ1 माइनस आयोटा साइन θ1, जो है इसका कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है हमारे पास W। देखिए W कॉम्प्लेक्स नंबर है R2 cos θ2 माइ प्लस आयोटा साइन। अब θ2 की वैल्यू क्या है, यहां से θ2 पाई बाई टू इधर चला जाएगा। तो θ2 इज θ1 माइनस पाई बाई टू। तो ये आ गया θ1 माइनस पाई/2। तो इसको देखना पड़ेगा हमें, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आ गया पाई/2 नहीं आएगा, पाई आ गया हमारे पास θ2 इज इक्वल टू θ1 माइनस पाई/2। तो कॉस θ1 माइनस पाई/2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस पाई/2। अब का मतलब है R2 इंटू, ये बन जाएगा मेरे पास, देखिए कॉस θ1 माइनस पाई/2 कॉस θ1 कॉस पाई/2 प्लस साइन θ1 साइन पाई/2। ये तो हो गया 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई साइन पाई। दूसरा है साइन θ1 माइनस पाई/2, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए, साइन θ1 कॉस पाई/2, ये 0 बन जाएगा इसकी, माइनस कॉस θ1 साइन पाई/2। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस कॉस θ1 साइन पाई/2 1 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 हो गया और ये आ गया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ आ गया साइन θ1 माइनस आयोटा कॉस θ1, ये हो गया वैल्यू। तो ये हम देख सकते हैं। अब इन दो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, R1 इंटू R2 एक आ गया इंटू, अब देखिए रियल पार्ट है साइन θ1 कॉस θ1, और एक इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, बट आयोटा स्क्वायर है तो फिर माइनस हो गया साइन θ1 कॉस θ, ये हो गया। इसके बाद आता है इमेजिनरी पार्ट, वो बनता है हमारे पास कॉस θ1, इससे इधर करेंगे, इससे इधर करेंगे, दोनों माइनस आ गए हमारे पास, साइन स्क्वायर θ1 और इधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर θ1। अब ये तो हो गया 0। देखो R1 इंटू R2 1 होता है, इसकी वैल्यू हो गई 0,
यहाँ माइनस आयोटा कॉमन ले लिया और ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 1, जिसकी वैल्यू 1 होती है आइडेंटिटी। तो ये आ गया हमारे पास सारा माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जेड बार डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आयोटा हमारे पास आ गया। हेंस द प्रूफ, हेंस द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24।